हेलो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बात करेंगे। जुलाई 26 को नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट डे है जिस दिन रिजल्ट्स आने वाले हैं एलएनटी के। उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। फंडामेंटल्स को समझेंगे दोस्तों। यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने, एफआईआईज ने खरीदा है, बेचा है, शेयर का क्या फोरकास्ट है उसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ साथ फ्यूचर में क्या बिजनेस का गाइडेंस है वो हम समझेंगे, और इमर्जिंग क्या बिजनेस है उसको भी दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब सबसे पहले लार्सन एंड टूब्रो करती क्या है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा नाम है, तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, पावर, हेवी इंजीनियरिंग, डिफेंस प्रोजेक्ट जब है तो लार्सन एंड टूब्रो एक बड़ा प्लेयर बन के उभरा है भारत में। अब लार्सन एंड टूब्रो जो आईटी कंपनियां हैं, जैसे एलटीआई है, एलटीटीएस है, माइंडट्री है, उनको भी ओन करती है, तो आईटी का भी बड़ा बिजनेस है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी उनकी एक एनबीएफसी है, फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी उनका काम है। अब ये है इंपॉर्टेंट आंकड़े जहां पर मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा ये वाला पॉइंट में। ऑर्डर बुक देखिए, अभी ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो ये है 3.57 लाख करोड़ की। तो किसी भी इंफ्रा कंपनी को आप कभी भी स्टडी करें तो ऑर्डर बुक जरूर देखें, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर बुक FY21 से 9% बढ़ी है, ठीक है। ऑर्डर बुक देखनी है। फिर ऑर्डर इनफ्लो, जब भी ये क्वार्टर जो रिजल्ट आएंगे, तो जैसे Q4 में आप देख सकते हैं यहां पर 739 बिलियन का ऑर्डर फ्लो था, इनफ्लो था। तो यहां अभी कैसा इनफ्लो हो रहा है वो भी हमको देखना है। फिर प्रॉफिट देखना ही है, तो जैसे Q4 में 3600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो अभी कैसा प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, वो हम देखेंगे। अगर पूरे साल का अगर हम प्रॉफिट देखें पिछला फाइनेंशियल ईयर का, तो 8700 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था, ठीक है ना। उससे एक साल पहले ज्यादा प्रॉफिट था, बट उन्होंने एक बड़ा डाइवेस्टमेंट किया था, अपना बिजनेस को उन्होंने बेचा था। अब मैं यहां पर जल्दी से लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बता दूं। 1767 के पास शेयर प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और यहां पर एक महीने में आप देख सकते हैं 20%, लगभग 20% शेयर प्राइस बढ़ा है। लार्ज कैप की कंपनी है और यहां पर लो रिस्क इसीलिए है क्योंकि वोलाटाइल बहुत नहीं है, ठीक है। पी रेशियो अभी 28 है, प्राइस टू बुक 2.59 है, और डिविडेंड यील्ड 1.25 है। तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ के पास में है। टॉप की 10-15 कंपनीज में इनका नाम आएगा। अब फोरकास्ट देखिए, ये टिकट टेप में 37 एनालिस्ट लोगों ने में से 97%, मतलब ऑलमोस्ट सभी, हाँ 97% एनालिस्ट लोगों ने बाई की सलाह दी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हमको देखने को मिल रहा है। प्राइस फोरकास्ट अब देख सकते हैं, तो ये प्राइस फोरकास्ट जो है हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से प्राइस फोरकास्ट आता है। तो लो में भी शेयर प्राइस 1350 तक जा सकता है। अब जैसे रिजल्ट आएंगे Q1 के, तो ये फिर चेंज भी होते रहेंगे, ठीक है ना। कोई बड़ा शॉक आ गया, ये कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, तो ये लो हाई ऊपर जा भी सकता है। तो ये एक फोरकास्ट है अगले साल जुलाई 2023 का। मीडियन में, मतलब एवरेज में 1975 के पास शेयर प्राइस रह सकता है, और बहुत बढ़िया अगर मार्केट चलती है, ठीक है ना, तो 2400 के ऊपर भी शेयर प्राइस जा सकता है। तो ये कुछ फोरकास्ट है, जरूरी नहीं है यही आएगा, लेकिन जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके हिसाब से टिकट टिप में ये डेटा आप देख सकते हैं। बाकी क्या कंपनी ग्रोथ करेगी लार्सन एंड टूब्रो, तो आप देख सकते हैं कि अगले साल में एक्सपेक्टेड है कि उनका जो ईपीएस है, ठीक है ना, ईपीएस भी ग्रो करेगा। तो एक अच्छा खासा, अगर कम में कम भी 14% ग्रो कर सकता है, और मीडियन में भी 28% का ईपीएस यहां पर ग्रो कर सकता है। अब मैं जल्दी से आपको होल्डिंग भी बता देता हूं। तो होल्डिंग में म्यूचुअल फंड्स ने या फिर डीआईआई ने क्या किया है लार्सन एंड टूब्रो पर, तो देखिए एफआईआईज ने बेचा है, आप देख सकते हैं यहां पर 22.42 से मार्च का जो क्वार्टर था, और अभी जून में 21.09, तो थोड़ा उन्होंने बेचा हुआ है। लेकिन एफआईआई ने, ऐसा नहीं है कि लार्सन एंड टूब्रो को बेचा है, पूरी इंडियन मार्केट में ही बेचा हुआ है। आईटी कंपनियों में तो और खराब हालत है, बैंकिंग कंपनियों में आप देखेंगे और ज्यादा वहां पर उन्होंने बेचा हुआ है। तो एफआईआई ने तो बेचा है, ये तो ट्रेंड है पूरी मार्केट का। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, तो देखिए म्यूचुअल फंड में अगर मैं पिछला जून देखूं तो 15.49% म्यूचुअल फंड का स्टेक था, जो अभी बढ़कर 18.25। तो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, जिसको मैं बिल्कुल पॉजिटिव यहां पर मानूंगा कि लार्सन एंड टूब्रो में वो एक लॉन्ग टर्म का एक थीम देख रहे हैं। फिर दूसरे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आप म्यूचुअल फंड के अलावा कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो उन लोगों ने आप देख सकते हैं 16.8 था, उससे 16.37 थोड़ा सा घटा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में देखिए
15.8 से 16.37, तो थोड़ा उन्होंने खरीदा है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इसको बिल्कुल पॉजिटिवली लिया जा सकता है कि जो भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो खरीद रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल अगर इस क्वार्टर का लेटेस्ट डेटा देखें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वो खरीद रहे हैं। तो दोस्तों आप टिकर टेप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में भी टिकर टेप की लिंक दी हुई है। अब लार्सन एंड टूब्रो की ऑर्डर बुक के बारे में बात करता हूं। जो मैंने कहा था कि इंफ्रा कंपनी को कभी भी स्टडी करें तो ऑर्डर बुक को दोस्तों जरूर देखें। तो ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं यहां पर 3.57 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक आपको लार्सन एंड टूब्रो में देखने को मिल सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नया जो ऑर्डर इनफ्लो है वो कहां से आया है। तो लार्सन एंड टूब्रो चूंकि इंफ्रा में बड़ा प्लेयर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बड़ा उनको जो है बिजनेस मिल रहा है। फिर है सर्विसेज में आईटी कंपनियां आ गई है, ठीक है, फिर पावर सेक्टर है, डिफेंस है, हाइड्रोकार्बन, उन सबसे भी बिजनेस आ रहा है। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज से ही मोस्टली बिजनेस आ रहा है, और वहां सर्विसेज में जो आईटी कंपनियां है, माइंट्री है, एलटीआई है, एलटीटीएस है, उसके बारे में, ठीक है। इंडिया से 56% बिजनेस है और अच्छा खासा उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। मिडल ईस्ट से 25% जो है ऑर्डर्स आए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना 1.9 लाख करोड़, तो मिडल ईस्ट से बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक में भी इंफ्रा ही मैक्सिमम यहां पर रहेगा। मार्जिन्स एक बहुत बड़ी थीम है, मार्जिन्स गिरे हैं। 12.7% का मार्जिन था जनवरी से मार्च 2021 में, जो अभी 2022 में आप देख सकते हैं 10.2%। तो मार्जिन यहां पर घटे हैं जो बिल्कुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 11.5 से 9.2% मार्जिन। तो अभी देखना होगा क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो मार्जिन है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिर आईटी सेक्टर अच्छा ही किया है, रेजिलियंट है, 24.5 से थोड़ा सा ही मार्जिन घटा है 24.1%। तो अब देखना होगा कि यहां पर भी कैसा मार्जिन है। वैसे रिजल्ट्स तो आ ही चुके हैं सबके, तो अच्छा ही उन्होंने भी अभी रिजल्ट किया हुआ है। तो वो सब कंपनियां अच्छी करेंगी तो कहीं ना कहीं लार्सन एंड टूब्रो एज ए पेरेंट आप कह सकते हैं, मैक्सिमम शेयर होल्डर उन्हीं वही है, तो उनको भी यहां पर फायदा होगा। अब मीडियम टर्म 3 से 5 साल में क्या प्लान है लार्सन एंड टूब्रो के। तो डोमेस्टिक अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का केपेक्स में बहुत बड़ा फोकस है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट यहां पर करने वाली है। फिर नेशनल मोनिटाइजेशन है, तो यहां पर जो अपने एसेट्स हैं उनको मोनिटाइज करने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद पीपीपी मॉडल्स हैं वहां पर, फिर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है। इन सब चीजों का अगर फायदा होगा, इंफ्रा में अगर काम गवर्नमेंट करेगी तो लार्सन एंड टूब्रो को फायदा होगा। फिर प्राइवेट केपेक्स जो है, प्राइवेट कंपनियां भी बड़ा खर्चा करेंगी तो ये भी फायदा है। उसके अलावा इंटरनेशनल में, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल में भी अफ्रीका में वो अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है बिजनेस के लिए वो देख पा रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, तो वहां पर इंडिया को फायदा होगा, तो इंडियन कंपनीज को भी यहां पर जो है फायदा हो सकता है। बाकी रिस्क तो है ही, रिस्क में इंटरेस्ट रेट हाइक है, वो एक रिस्क है क्योंकि डेट इनका ज्यादा है लार्सन एंड टूब्रो का। अगर आप देखेंगे तो रेट अगर हाइक होते रहे तो फिर जो एल&टी जैसी कंपनियों के लिए थोड़ा सा जो डेट वाली जो कंपनियों के लिए थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बाकी गवर्नमेंट जो पॉलिसी अगर जो है वो किस हिसाब से शेप अप करती है अगले कुछ सालों में, तो वो एक कुछ चेंज है देखने के लिए। तो ये तो खैर एक तरीके से आप कह सकते हैं सिस्टमेटिक रिस्क होती ही है, जिसके लिए कंपनियां कुछ नहीं कर सकती हैं, वो रिस्क होता ही है, इनहेरेंट रिस्क होता है। इमर्जिंग बिजनेस में आप देख सकते हैं फ्यूचर में जैसे हाईटेक में इलेक्ट्रोलाइजर्स बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, तो वहां पर भी लार्सन एंड टूब्रो आ रही है। बैटरी यहां पर भी आ रही है। फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में तो उनके जो काम है ही, हैवी है, सिविल है, वाटर है। फिर एनर्जी में पावर, ग्रीन ईपीसी, सोलर जो प्रोजेक्ट्स है वहां पर। फिर आईटी में एलटीआई, माइंट्री वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, एलटीटीएस अच्छा कर ही रहे हैं। फिर डाटा सेंटर एक बहुत बड़ी थीम उभर कर आ रही है, तो डेटा सेंटर में भी फ्यूचर में यहां पर आपको एल&टी की तरफ से बहुत बिजनेस देखने को मिल सकता है। फिर रियल्टी और बाकी सब भी प्रोजेक्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 26 जुलाई का दोस्तों वेट करते हैं, बहुत सारे डेटा आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे लार्सन एंड टूब्रो के। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टिकर टेप को भी दोस्तों आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। धन्यवाद दोस्तों।